हेलो दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आपके बीच बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक दांत यानी टीथ लेकर आए हैं। इस चैप्टर से सभी प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। दांत जो है हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांत हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। दांत से हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। दांत से हम भोजन को चबाते हैं। देखते होंगे जिनका दांत टूट गया, बुढ़ापा आ गया, तो दांत टूट जाने से उनका कुछ शब्द भी लड़खड़ा जाता है। बोल रहे हैं "ओ, वो खड़ा क्यों नहीं लाया जी", है ना। इस तरह से बोलते हैं कि कुछ शब्दों का उच्चारण भी हम लोग को नहीं पता चलता है। तो दांत का होना अति आवश्यक है। अगर नहीं है तो बेचारे के खाने में भी दिक्कत हो जाता है, बोलने में भी प्रॉब्लम हो जाता है ना। तो दांत होना अति आवश्यक है। दांत का निर्माण अत्यधिक कठोर ऊतक से होता है। दांत का निर्माण अत्यधिक कठोर ऊतक से होता है, न कि हड्डी से। पहले के वैज्ञानिक जब बायोलॉजी का अध्ययन चरम सीमा पर था तो उस समय वैज्ञानिक जो है दांत को हड्डी में कंसीडर किया करते थे, है ना। लेकिन दांत जो है ऊतक से बना हुआ है। दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत को क्षति फ्लोरीन से होता है। अगर ये दांत पे हम फ्लोरीन डालेंगे तो दांत का क्षरण होना शुरू हो जाएगा, है ना। दांत के बाहरी भाग जो बाहर से दिख रहा है इनामेल का बना होता है। दांत का बाहरी भाग इनामेल का बना होता है। और जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है। सबसे मजबूत नहीं, सबसे मजबूत जबड़े की हड्डी होती है। और दांत का आंतरिक भाग डेंटाइन यानी ऊपर से जो परत एक होता है वह इनामेल का होता है और उसके नीचे एक गुहा होता है, उस गुहा में डेंटाइन होता है। डेंटाइन जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ऐसे इनामेल भी कैल्शियम फास्फेट का ही बना होता है, लेकिन इनामेल जो होता है क्रिस्टलीय रूप में होता है ना। दांत के प्रकार इसको दांत के भाग को देखने के बाद देखेंगे। पहले देखते हैं दांत को 3 भाग में बांटा गया है। ये दांत जो है 3 भाग में इसे बांटा गया। जो मसूड़ा में धंसा हुआ है उसे जड़ या रूट बोलते हैं। और जो शीर्ष भाग ऊपर से है ए इसको हम लोग मुकुट या क्राउन बोलते हैं। और जो शीर्ष और मसूड़ा के बीच का जो भाग हो गया उसे गर्दन या निक बोलते हैं। अब देखते हैं दांत के प्रकार। दांत जो है 4 प्रकार के होता है। कृंतक जिसे इंसीजर बोलते हैं, रद्नक जिसे केनाइन बोलते हैं, अग्रचर्वणक जिसे प्रीमोलर बोलते हैं, चर्वणक जिसे मोलर बोलते हैं। सभी की संख्या अलग अलग होती है। आइए इसे देखेंगे दंत सूत्र में, है ना। कृंतक का कार्य है भोजन को काटना, है ना। जब देखे होंगे किसी बच्चा को रोटी इस तरह से मोड़ के देते हैं तो खा रहा है, इसी करके काट रहा है ना। तो कृंतक का कार्य है भोजन को काटना। रत्नक का काम है भोजन को चीरना फाड़ना। जितना भी मांसाहारी जानवर है सभी का रत्नक क्या होता है, लंबा होता है और नुकीला होता है। क्यों? क्योंकि वह जो है मांस को चीरे फाड़ेगा रत्नक से ही, केनाइन से ही, है ना। अग्रचर्वणक है जो भोजन को चबाता है और जो बच गया चबाने से उसको चर्वणक पूरा चबा करके एकदम पीस देता है। अभी के युवा जो पान मसाला गुटखा वगैरह जो खाते हैं सब चर्वणक के द्वारा उसको चबाते रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं दांत के प्रकार। दांत जो है 4 प्रकार के होता है। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। ये जो दांत है ये आगे से जो 4 दांत है बीच से देखिए, इधर से 1 2 इधर 2 और 2 इधर 1 2, ये 4 दांत जो हो गया इसको हम कृंतक बोलते हैं। इसी को कृंतक बोला जाता है। इधर फिगर बनाए हैं। फिगर में देखिए 1 2 3 4, ये चारों दांत को क्या बोलते हैं, इंसीजर या कृंतक बोला जाता है ना। इसकी संख्या 4 होती है। 4 ऊपर में होती है। 4 दांत जो है 2 भाग में बटा हुआ है, एक ऊपर वाले जबड़े में, एक नीचे वाले जबड़े में। तो ऊपर वाला के फिगर बना हुआ है तो ऊपर 4 तो नीचे भी 4, यानी 4 4 8 दांत, यानी कृंतक की संख्या 8 गो हो गया। अब देखिए फिर रत्नक यानी केनाइन। केनाइन ये वाले दांत जो नुकीला है ये केनाइन होता है। केनाइन की संख्या 4 होती है। एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, यानी 2 तो ऊपर ही हो गया, 2 ऊपर तो 2 नीचे, यानी केनाइन की संख्या 4 हो गई जो यहाँ लिखा गया है। इसका काम चीरना फाड़ना है ना। अग्रचर्वणक यानी प्रीमोलर, जो ये दांत होता है इसको हम अग्रचर्वणक बोलते हैं। ये दोनों
चवर्णक और अग्रचवर्णक दोनों चबाने वाला ही दांत है, लेकिन ये आगे है इसे, इसलिए इसे अग्रचवर्णक बोला जाता है। तब प्रीमोलर की संख्या 2 इधर 2 इधर, यानी 4 तो ऊपर ही हो गया, तो 4 ऊपर तो 4 नीचे भी हो जाएगा, यानी प्रीमोलर की संख्या 4 4 8 हो गई। अब बच गया चवर्णक, यानी चबाने वाला दांत। चवर्णक जो बाकी बच गया इधर से 1 2 3 दांत क्या होता है, ये मोलर होता है। तो 3 इधर 3 इधर, 3 3 6 तो ऊपर ही हो गया, तो 6 ऊपर 6 नीचे, तो चवर्णक की संख्या 12 हो गई, है ना। सभी का कार्य अलग अलग है। कृंतक का कार्य है काटना, रत्नक का कार्य है चिरना फाड़ना, अग्रचवर्णक का चबाना और चवर्णक का चबाना और पिसना। अब जो है इसी से हम लोग दंत सूत्र लिख सकते हैं। देखिए इसको हम बीच से इस तरह से काट देते हैं, है ना। बीच से जब आधा आधा में बांट दिए तो आधा इस तरफ आधा इस तरफ, आधा इस तरफ आधा इस तरफ। अब बोलिए ये क्या हुआ, ये देखिए इंसीजर हुआ, केनाइन हुआ, प्रीमोलर हुआ, मोलर हुआ। अब इसको हम देखते हैं, पहले थोड़ा सा एक बात और समझते हैं इसमें कि दांत जो है 2 प्रकार से उगता है। एक बार दंती, एक दूसरा दांत जो होता है द्विबार दंती। यानी एक बार दंती उसे कहते हैं जो एक बार दांत उगता है उसे एक बार दंती कहते हैं, और जो 2 बार दांत उगता है उसे द्विबार दंती कहते हैं। तो एक बार दांत कौन उगेगा और 2 बार दांत कौन उगेगा देखते हैं। यानी बच्चा में जो दांत की संख्या होता है 20 और वयस्क में दांत की संख्या होता है आपका 32, है ना। तो कहाँ अंतर होता है देखा जाए तो देखिए बच्चा में जो है प्रीमोलर दांत और मोलर का तीसरा दांत ये दोनों नहीं पाया जाता है। बच्चा में बस यही नहीं पाया जाता, प्रीमोलर और मोलर का तीसरा दांत। अब यहां से हम लिखेंगे वयस्क का इंसीजर कितना है, देखिए 1 2 एक तरफ का लिखते हैं, यानी 2 इंसीजर हो गया। केनाइन के गो है 1 है। प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर 2 है। अब मोलर कितना है 1 2 3 गो है ना। तो इतना हो गया ऊपर, इतना ही नीचे होगा 1 2 2 3। तो ये तो हम एक तरफ का लिखे ना, ये हम एक तरफ का लिखे। अगर हम दोनों तरफ का लिखेंगे तो इसमें हम 2 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ का हो गया। अब देखा जाए तो 2 1 3 2 5 और 3 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 16, यानी 16 दांत ऊपर हो गया, 16 दांत नीचे हो गया। ये हो गया दंत सूत्र। अब ये तो वयस्क का हुआ। अगर हम बच्चा को देखते हैं तो बच्चा में क्या होगा, प्रीमोलर नहीं पाया जाएगा, मोलर का तीसरा नहीं पाया जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखेंगे। चाइल्ड को यानी बच्चा को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंसीजर 1 2 यानी इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर नहीं पाया जाता है 0, मोलर का तीसरा दांत नहीं पाया जाता है तो 1 2 तो पाया जाता है तो 2 लिखेंगे। फिर नीचे में सेम चीज 1 2 0 2। अब ये एक तरफ का लिखे हैं, दोनों तरफ का लिखेंगे तो 2 से गुना कर देंगे, यानी बच्चा में जो है 20 दांत हो गया। इसी तरह से एक हाथी होता है, हाथी का 2 दांत ऐसे निकला हुआ रहता है ना। हाथी का 2 दांत निकला हुआ रहता है। तो हाथी का जो दांत निकला हुआ रहता है केनाइन का निकला हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि हाथी को मांस तो खाना नहीं है, उसको तो शाकाहारी यानी पेड़ पौधा खाना है, इसलिए उसको केनाइन से कोई मतलब नहीं। केनाइन उसका लंबा हो जाता है, वह जो होता है हाथी का दांत नहीं बोलते हैं, हाथी का दांत दिखाने का कोई और है, खाने का कोई और है। और एक पक्षी होता है, पक्षी में दांत जो है उसका चोंच ही दांत होता है, पक्षी में दांत चोंच ही होता है ना। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, टॉपिक अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।